चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम व्हेन द फॉलोवर मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसा मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो रहा है। ठीक है, जो भी कैम का फॉलोवर का मूवमेंट है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मीनिंग कहने का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे कि मान के चलो कोई भी अगर व्हीकल है वो मूव कर रहा है 1 आवर में मूवमेंट है उसका 50 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि 2 आवर में इसका कितना होगा, ठीक है, तो क्या बोलोगे कि ये 50 किलोमीटर 1 आवर में है तो 2 आवर में कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। ठीक है, वैसे ही अगर मैं 3 आवर में पूछूं तो कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर। तो इस तरीके का अगर कोई भी वेलोसिटी है जो कि बिल्कुल क्या है, यूनिफॉर्म है, कि मतलब कि जितना समय में कितनी वेलोसिटी ट्रेवल कर रही है। ठीक है, यानी कि इक्वल समय में इक्वल वेलोसिटी जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो जो कैम का जो फॉलोवर का मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्लियर है, तो चलो इधर इसको पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। देखो इस साइड जो है आपका जो आपका एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में है उधर हमने क्या दिखा है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, और जो इसका इस साइड है वाई एक्सिस में है वो क्या है, राइज है, ड्वेल है, रिटर्न है और ड्वेल है। देखो ड्वेल किसको बोल रहे थे हम लोग, आपको ध्यान होगा ड्वेल क्या होता है। मान के चलो ये कैम है, ये देखो कैम इस तरीके का कैम है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फॉलोवर लगा हुआ है। क्लियर है, तो देखो ड्वेल कौन सा पीरियड था जहाँ पे जो फॉलोवर का मूवमेंट क्या था, वो क्या था, एकदम यूनिफॉर्म था, जितना कोई भी अप और डाउन नहीं हो रहा था, इसमें कोई भी रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा था। तो कब था, जब मान के चलो इसका ये जो यहाँ से मैंने ये सर्कल बना दिया, ठीक है, जो कि क्या है बेस सर्कल। तो ये जो सर्कल बनेगा तो ये जो पीरियड है यहाँ से यहाँ तक कोई भी रेडियस में चेंजेस नहीं आ रहा है। यहाँ से देखो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, यहाँ भी आर होगा, यहाँ भी आर होगा, टोटल में क्या है, अगर आर है रेडियस तो ये क्या होगा, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, आर होगा। तो इस पीरियड में कोई भी इसका मोशन नहीं होगा, जो फॉलोवर का मोशन नहीं होगा, बिल्कुल एकदम सेम रहेगा। तो इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्वेल बोलते हैं। क्लियर है, तो देखो इस मोशन में क्या होगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, कोई भी मोशन नहीं होगा फॉलोवर का। क्लियर है, और राइज क्या होता है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से राइज कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ठीक है, उसको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखो इसको समझ लेते हैं। व्हेन, ये व्हेन लिखा हुआ है, व्हेन अ नाइफ एज फॉलोवर मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या है, मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द बेस को एब्सिसा भी बोलते हैं, द बेस रिप्रेजेंट द टाइम। ठीक है, तो बेस जो है इसका वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम डिनोट कर रहा है, या फिर एंगल भी बोल सकते हो। ये क्या है, टाइम है। ठीक है, बेस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, टाइम है। और क्या बोल सकते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन रिक्वायर्ड है कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो पूरा एक 1 रेवोल्यूशन होने में कितना, 1 रेवोल्यूशन कहने का मतलब कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो देखो ये जो आपका पार्ट किया गया है 4 पार्ट में किया गया है। ठीक है, या फिर इसको एंगल बोल लो, ठीक है, या फिर क्या बोलो, टाइम बोलो। तो ये एंगल 90 90 90 और 90 में टोटल कितना होगा 360, और पूरा क्या होगा 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा, जितना टाइम वो ले रहा है। ठीक है ना, एक टाइम पे अगर पूरा रेवोल्यूशन होगा तो पूरा 1 रेवोल्यूशन बोला जाएगा इसको। क्लियर है ना, कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। और क्या बोल सकते हो, इट में रिप्रेजेंट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कैम। और किस में दिखाते हैं इसको, डिग्री में दिखाओगे। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 और ये 90, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मान के चलो क्वेश्चन में दिया गया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो कभी कभी इसको रेडियन में दिखाना होगा तो क्या बोलोगे इसको, π/3। ठीक है, रेडियन में अगर 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिटर्न स्ट्रोक दिया गया है 90 में, थीटा इक्वल टू दिया है 90 डिग्री, तो इसको क्या लिखोगे, π/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं इसको। क्लियर, तो ये चीज़ दिया है गया। और क्या लिखा है, ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट, ऑर्डिनेट कहने का मतलब वाई एक्सिस, जो बेस रहता है इसको एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है ना, एब्सिसा, ठीक, एब्सिसा या फिर बेस कुछ भी बोलो। ऑर्डिनेट मतलब इस डायरेक्शन में, ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इधर क्या दिख रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। चलो यहाँ तक समझ गए। अब इसको
अच्छे से समझते हैं हम लोग डायग्राम को, ये है क्या चीज़। देखिए पहले कैम, अगर ये है आपका सिंपल एक कैम की बात करूँ, यहाँ पे देखो ये मान लो कैम है, यहाँ पे फॉलोवर लगा हुआ है, ठीक है, ये फॉलोवर है, दिख रहा होगा आप लोग को, ये कैम का सेंटर है, ठीक। तो देखो एक टाइम पे क्या होगा, अगर देखो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ये क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है, इनिशियली क्या होगा, 0 होगा। वो देखो डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, वो राइज होगा, एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, राइज हो जाएगा, और होगा कैसा, बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। राइज होके यहाँ तक गया, यानी कि ए से कहाँ गया, बी डैश पे गया, देखो ए बी सी डी इधर है, तो बी बी डैश सी सी डैश, ठीक है। तो देखो ये थीटा जो बोल रहा है वो क्या है, आउटस्ट्रोक है, जो थीटा वो बोल रहे हैं वो क्या है, आउटस्ट्रोक है, थीटा आर क्या है, रिटर्न स्ट्रोक है, ठीक है ना, जिसको थीटा ओ से डिनोट किया हूँ वो आउटस्ट्रोक एंगल है, और ये क्या है, रिटर्न स्ट्रोक एंगल है, थीटा आर। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये राइज होगा, जो मैंने दिखाया था कितना राइज होता है, अगर मैं यहाँ से सर्कल बनाऊँ तो ये वाला पोर्शन पे क्या होगा, राइज होगा। क्लियर है, इतना क्या हो गया, वो राइज हो गया, जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यहाँ पे क्या होगा, एक पोजीशन पे जैसे ही ये जितना राइज कर गया, और दूसरा पीरियड कौन सा हो जाएगा, इसका ड्यूएल वाला हो जाएगा। क्लियर है ना, कि इतना राइज करने के बाद वो कुछ समय तक वहीं पे घूमेगा, जो कि ड्यूएल पीरियड यहाँ से ये जो आर वाला था, कि यहाँ पे क्या था, जो यूनिफॉर्म क्या था आपका, रेडियस पे था, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये वाला जो पोजीशन था, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा, ड्यूएल पीरियड था। तो ड्यूएल पीरियड होगा इस पोजीशन पे, तो जो कैम था यहाँ पहुँच गया होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, रिटर्न होगा, रिटर्न होके फिर से इस पॉइंट पे आ जाएगा, जो कि हम लोग थीटा आर से डिनोट किए हैं। रिटर्न होने के बाद डी पॉइंट पे आ गया, फिर उसके बाद ड्यूएल पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो ये मान लो इस साइड का राइज है, ठीक है, और इधर क्या क्या है, आउटस्ट्रोक है, राइज, यहाँ से राइज बोल लो, और ये बोल लो रिटर्न है, ये क्या है, रिटर्न है, ठीक है। तो एक राइज, रिटर्न, फिर ड्यूएल, फिर से क्या आएगा, राइज आएगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर से राइज, देखो पहले राइज होगा, फिर ड्यूएल होगा, फिर रिटर्न होगा, फिर ड्यूएल होगा, ठीक है ना, ये राइज, फिर ड्यूएल, फिर रिटर्न, फिर ड्यूएल, ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते रहेगा। अब देखते हैं वेलोसिटी। तो यहाँ से वेलोसिटी देखो, तो वेलोसिटी कैसा है, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म जा रहा है, वेलोसिटी कैसा है आपका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। तो देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब क्या है, कि देखो कि एक ही बार कोई भी जो भी व्हीकल है, मान लो कैम ही है, तो कैम को यूनिफॉर्म बोलने के लिए क्या कहोगे, कि एक ही बार 50 की स्पीड में गाड़ी चलने लग जाए, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल एक्सेलरेट करना पड़ेगा, एक ही बार एक्सेलरेट करोगे तभी कोई भी व्हीकल क्या होगा, एक ही बार 50 किलोमीटर पर आवर से चलने लग जाए, ठीक है, 0 से बिल्कुल 30-20 ऐसे करके नहीं, एक ही बार क्या हो जाए, इन्फानाइट एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। तो देखो एक्सेलरेशन उस टाइम आपको कितना देना पड़ेगा, इन्फानाइट, ठीक है ना, जो एक्सेलरेशन होगा इन्फानाइट दोगे तभी ये कहाँ पहुँच जाएगा, एकदम बिल्कुल से एक ही बार 50 किलोमीटर पर आवर से। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है वही चीज़, तो ये क्या होगा, और जहाँ तक पहुँच गया जो राइज का वाला टर्म है, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल क्या हो रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। अब उसी तरीके से अगर यूनिफॉर्म को एक ही बार 0 लेके आना है, तो इन्फानाइट एक्सेलरेशन से उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो देखो एक्सेलरेशन में क्या करना पड़ेगा, इन्फानाइट से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन भी समझा रहा हूँ साथ साथ। उसके बाद देखिए जो ड्यूएल का पीरियड है, ड्यूएल का पीरियड में कोई भी एक चेंजेस नहीं होता है, तो बिल्कुल कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक 0 रहेगा। फिर उसके बाद देखो रिटर्न हो रहा है, तो एक ही बार क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करने के लिए, उसको लाने के लिए पीछे की ओर, तो क्या करना पड़ेगा, इन्फानाइट डायरेक्शन, इन्फानाइट एक्सेलरेशन से उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, तो इस पोजीशन पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म रह गया, फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, इन्फानाइट से राइज करना पड़ेगा, तो फिर से ये यहाँ पहुँच जाएगा। क्लियर, फिर उसके बाद ड्यूएल वाला पोर्शन आ जाएगा। तो देखो वेलोसिटी क्या होता है आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मान लो किससे डिनोट करें, एस से डिनोट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी क्या बोलोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और टाइम यहाँ पे देखो क्या है, थीटा के टर्म में, जो कि एंगल दिया गया है, ठीक है। तो यही जो ये थीटा है, और थीटा कौन सा हो सकता है, आउटस्ट्रोक वाला और रिटर्न वाला। तो ये जो थीटा है यही आपको बताएगा कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यही बताएगा कि ये कितना बड़ा होगा।
ठीक है। अगर मान के चलो थीटा दिया गया है, ये रीजन और ऑस्टोक का मान लो कितना 60 डिग्री दिया गया है, तो उसी तरीके से लिखोगे पाई बाई 60 है तो पाई बाई 3 लिखोगे। तो इस तरीके से जैसे सिंपल वेलोसिटी रहता है तो ये कौन सा वेलोसिटी पहले, ये कौन सा होगा, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो वैसे निकालते थे हम लोग 2 पाई n/60 करके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो थीटा होगा वही आपको दिखा देगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे थीटा जितना भी ज़्यादा होगा 90 डिग्री रहेगा या 60 डिग्री रहेगा, मान के चलो 60 डिग्री से राइज कर रहा है, तो ये जो थीटा कितना हो जाएगा पाई बाई 3, और 90 डिग्री से क्या हो रहा है, रिटर्न आ रहा है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2। तो इस तरीके से अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आप डायग्राम समझ गए होंगे, फिर से एक बार समझा देता हूँ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर से क्या हो गया, ड्यूएल आया, फिर रिटर्न हो गया, ठीक है, फिर से ड्यूएल आया। और इस तरीके से आप लोग बताया वेलोसिटी क्या होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म आके कांस्टेंट चलेगा, फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमको डी एक्सेलरेशन करना पड़ेगा नीचे से, तो ये नीचे आ जाएगा, फिर से ड्यूएल पीरियड, फिर से डी एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। क्लियर, चलो तो इसको आप लोग अच्छे से समझ के नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट बताता हूँ।